हेलो दोस्तों, आज हम राज्यसभा से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए लाभदायक रहेगा। राज्यसभा से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इस वीडियो में मैंने ऐड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है और इसे उच्च सदन भी कहते हैं। उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं और अपर हाउस को भी इसी को कहते हैं राज्यसभा को। अन्य में सदन लोकसभा को कहते हैं। इसको याद रखिएगा, अपर हाउस राज्यसभा को। चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या पूछे तो 250, ये हो सकता है 250। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान में पूछे तो 245 हो जाएगा। इसका मतलब कि वर्तमान में 245 है, यानी 250 से ज़्यादा इससे नहीं हो सकता है। तो आप इसको याद रखें, वर्तमान में ये 245 है, जिससे यह निर्वाचन होता है, वोटिंग होता है 245। 250 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसको आप याद रखेंगे। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 245। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति 12 सदस्य का नामित करते हैं। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सीट निर्वाचित करते हैं राष्ट्रपति। राज्यसभा के लिए 12, तो ये इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, राज्यसभा में प्रतिनिधि होता है। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का, संशासित क्षेत्रों का, दोनों का उपयुक्त, इनमें से दोनों। केंद्र शासित प्रदेश का भी होता है और राज्यों का भी प्रतिनिधित्व, दोनों में इसका सीट है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा में नहीं होती है उनका प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुना जाता है? तो उसका विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा। जहाँ विधानसभा नहीं होती है उसका प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुना जाता है? तो ये विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? इसका आंसर डी हो जाएगा। अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इसका निर्वाचन होता है राज्यसभा का। इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो ये हो जाएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्यों का प्रतिनिधित्व का निर्वाचन करता है, इसका हो जाएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो यह हो जाएगा राज्य की जनसंख्या पर के अनुसार राज्यों में सीट का बंटवारा होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? जनसंख्या पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो वो राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यों की सीट सबसे ज़्यादा है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने गए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट की संख्या है 31। तो इसको आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, 31 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के युग में किसको राज्यसभा के समान प्रतिनिधि मिला है, यानी समान संख्या है राज्यसभा का? आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 11-11, अब बिहार और पश्चिम बंगाल में भी 16 है। पश्चिम बिहार का 16 है राज्यसभा सीट, पश्चिम बंगाल का 16 है। अब उड़ीसा का 10 राज्यसभा सीट है, राजस्थान का भी 10 है। तो ये 3 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश का 11-11 सीट है। अब बिहार और पश्चिम बंगाल के 16-16 है और उड़ीसा और राजस्थान के भी 10 सीट है, उड़ीसा में भी राजस्थान में भी। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो इसका याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधि है?
केंद्रशासित प्रदेश में मात्र 2 ही है केंद्रशासित प्रदेश, वो दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी में राज्यसभा के सदस्य है, इसमें दिल्ली में 3 है और पुडुचेरी में 1 है, तो इसको आप याद रखेंगे। और भी केंद्र शासित प्रदेश में उसमें सीट की संख्या नहीं है, दिल्ली और सिर्फ पुडुचेरी में है। दिल्ली में 3 और पुडुचेरी में 1 है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसके राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो ये जगह मध्य प्रदेश और गुजरात में 11-11 सीट है, बाकी आंध्र प्रदेश में 11 है, महाराष्ट्र में 19 है जो दूसरे नंबर पर आता है। सबसे फर्स्ट में उत्तर प्रदेश 31 है और महाराष्ट्र में 19 है और आंध्र प्रदेश में 11 है और मध्य प्रदेश गुजरात में 11 है और गुजरात में 11, राजस्थान में 10 है और महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18। तो इसको याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है राज्यसभा की सीट की संख्या। तो मध्य प्रदेश और गुजरात में 11-11 सीट है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है और राज्यसभा की कितनी सीट बिहार में है? तो राज्यसभा की 16 सीट बिहार में है, इसको भी याद रखेंगे। राज्यसभा की 16 सीट है बिहार में, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी है कि वह राज्यसभा सदस्य बनने लायक योग्य है, तो वो 30 वर्ष है। 30 वर्ष वो रहे तो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, तो इसको याद रखें। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? वो 30 वर्ष है न्यूनतम आयु। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, इससे कम नहीं हो सकती है, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं, इसका भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल इसका 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के लिए, याद रखिए। राज्यसभा के लिए 6 वर्ष होता है, लोकसभा के लिए 5 वर्ष, तो इसके भी याद रखेंगे। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा का 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्ति होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उसका स्थान लेते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य उसमें से सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। 1/3 का मतलब जितना भी सीट है उसका 1/3 सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, फिर 1/3 सदस्य उसका स्थान पर वोटिंग होता है, तो इसका याद रखेंगे। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका 1/3 सदस्य निर्वाचित होता है, तो इसका याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, राज्यसभा का कोई भंग नहीं कर सकता, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो या कोई भी हो, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, नहीं, भंग नहीं कर सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, किंतु तो इसका आंसर बी है कि किंतु वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसका 1/3 सदस्य का सदस्यता समाप्त हो जाती है। अब प्रत्येक के सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो इसको याद रखेंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा बी, कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसका 1/3 सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है, फिर उसका 1/3 सदस्य निर्वाचित होता है, तो इसका भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम की संख्या कितनी है? तो कोरम की संख्या कुल सदस्य का 1/10 भाग कोरम की संख्या। कुल सदस्य मान लीजिए 250 है, तो 250 का 1/10, तो इसका मतलब 1/10 हुआ, तो ये 25 हो जाएगा। इसका मतलब कि 25 संख्या है, सदस्य की संख्या 25 है कोरम की संख्या। लोकसभा और राज्यसभा में उसका 1/10 जितनी भी उसकी संख्या है, सीट है, उसका 1/10 करिएगा तो हो जाएगा उसकी कोरम की संख्या, तो इसका भी याद रखेंगे 1/10, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है? राज्यसभा में कोरम की संख्या क्या है? तो 25 हो जाएगा, मतलब कुल संख्या का सदस्य की संख्या का 1/10वां भाग। तो कुल संख्या 250 है सदस्य की संख्या राज्यसभा में, उसका 1/10वां भाग है रहता है कोरम की संख्या। तो देखिए 0 से 0 कट गया था, 25 हो गया, इस तरह के कोरम की संख्या निकलता है। इसका आंसर 25 हो जाएगा, कोरम की संख्या राज्यसभा में 25 है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वह किसी को नहीं है, चाहे वह राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, किसी को प्राप्त नहीं है, वो भंग नहीं होता है राज्यसभा, तो इसका भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति ये उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो भी वेंकैया नायडू है उपराष्ट्रपति, तो इसको आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष है ना, इसका सदन नहीं होता है क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है, हो गया है। इसको याद रखेंगे, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, वे राज्यसभा हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा का सभापति, इसका मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं, इसका मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो यह हो जाएगा उपसभापति। जब सभापति अनुपस्थिति रहे, प्रेजेंट नहीं रहे, तो उसका कार्यभार उपसभापति संभालेगा। तो उपसभापति अभी जैसे नोट में देखिए, उपसभापति अभी हरिवंश नारायण सिंह है। तो वर्तमान में राज्यसभा का उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है उपसभापति, और सभापति वेंकैया नायडू है जो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपसभापति। जब सभापति नहीं रहा तो उसका कार्यभार उपसभापति संभालेंगे। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा का उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा को उपराष्ट्रपति के निर्वाचन राज्यसभा का सदस्य करता है। राज्यसभा का उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा का सदस्य ही करेगा। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो यह हो जाएगा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो जिस समय आज़ाद हुआ था उस समय भारत के राज्यसभा का सभापति कौन था? तो डॉक्टर राधाकृष्णन था जो उपराष्ट्रपति थे प्रथम। ये हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राज्यसभा का एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? मात्र एक शक्ति इसके पास है जो और किसी के पास नहीं है। राज्यसभा के पास कौन सी शक्ति? वो है अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन। अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन है जो सिर्फ राज्यसभा के पास है। इसको आप याद रखेंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है? इसका मतलब लोकसभा के से अधिक शक्ति प्राप्त है राज्यसभा को। कौन सा शक्ति है? यह हो जाएगा नहीं अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। ये सिर्फ राष्ट्रपति राज्यसभा ही कर सकता है। नहीं अखिल भारतीय सेवाओं का गठन सिर्फ राज्यसभा कर सकता है। तो इसका आंसर यह हो जाएगा सी, नहीं अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का कौन ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को भी नहीं प्राप्त है? तो राज्यसभा की सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना और अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, इन दोनों हो जाएगा सी आंसर। भी दोनों, ये भी दोनों हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, नहीं अखिल भारतीय सेवाओं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। ये इसका आंसर भी हो जाएगा राज्यसभा के प्रस्ताव का। सिर्फ राज्यसभा ही ये नहीं अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित कर सकता है। इसका आंसर भी हो जाएगा राज्यसभा के प्रस्ताव का। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 312 में राज्यसभा को निम्नलिखित किस अधिकार प्रदान किया गया? 312 में क्या इसको शक्ति मिला राज्यसभा को? तो ये इसका आंसर हो जाएगा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सर्जन करने का। अनुच्छेद 312 में एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं सर्जन करने का अधिकार है राज्यसभा को। इसका भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? तो धन विधेयक यह 14 दिन तक रोक सकता है। धन विधेयक जो इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, पहले लोकसभा में पारित होता है उसके बाद राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा ये 14 दिन तक रोक सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्र में 12 सदस्यों को ये मनोनीत करने का व्याख्या भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद कर आता है? राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद कितनी? अनुच्छेद 80 के तहत ये राज्यसभा के लिए 12 सदस्य के लिए मनोनीत करता है, और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है, और राज्यसभा में 12 सदस्य। तो इसका याद रखेंगे। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति करता है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, राज्यसभा एक क्या है? तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी विघटित नहीं हो सकता है, कभी भंग नहीं हो सकता है, इसलिए इसे अस्थायी सदस्य कहते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट है राज्यसभा समान विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकता है? तो ये 14 दिन के लिए राज्यसभा इसको रोक सकता है, उसका भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? सबसे पहले फिल्म अभिनेता का नाम बताना है, वो था पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर थे जो प्रथम राज्यसभा का अभिनेता था। इसका आंसर पृथ्वीराज कपूर हो जाएगा। इसका याद है कि VVI है ये क्वेश्चन जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थे? अभिनेत्री के बाद पूछे गया तो यह जगह नरगिस दत्त है। राज्यसभा का प्रथम अभिनेत्री कौन थे? तो नरगिस दत्त। तो इसको आप याद रखेंगे, नरगिस दत्त हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? हिंदी साहित्यकार का नाम बताना है जो राज्यसभा का सदस्य था। तो यह जगह रामधारी सिद्ध दिनकर जो पहले राज्यसभा का सदस्य बन चुका है। तो ये जगह रामधारी सिद्ध दिनकर, ये हिंदी साहित्यकार है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है राज्यसभा का प्रथम महिला महासचिव। तो प्रथम महिला महासचिव का तो ये जगह BS रामादेवी हो जाएगा इसका आंसर। राज्यसभा का प्रथम महिला महासचिव हो जाएगा BS रामादेवी, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? इसका स्थापना कब हुआ था? गठन तो जगह 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था। सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट राज्यसभा का प्रथम बैठक कब हुआ? बैठक पूछे तो 13 मई 1952 को। ये 13 मई हो जाएगा 1952 को ये बैठक हुआ था। और गठन बोले तो हो जाएगा 3 अप्रैल। ये देखिए 3 अप्रैल को हुआ था गठन। अब बैठक बोले तो 13 मई को। पहले गठन स्थापना होगा तो इसलिए अप्रैल में हुआ, उसके बाद मई 1 महीने के बाद ये बैठक हुआ था 13 मई को। तो इस तरह के आप याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जाता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्य को नामित करता है राष्ट्रपति, इसको याद रखेगा। लोकसभा में 2 सदस्य के लिए। चलिए नेक्स्ट है, ये लास्ट है आज के लिए, इतना ही है। जितने भी राज्यसभा से क्वेश्चन बन सकते थे सभी ऐड किया इस वीडियो में। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू।